नमस्कार। भारत ये सिर्फ एक देश का नाम नहीं है, यह अपने आप में एक उपमहाद्वीप है। पर इसका असल में मतलब क्या है? तो आज इन नोट्स के आधार पर चलिए भारत के भूगोल की कुछ परतों को खोलते हैं, इसके पुराने नामों से लेकर दुनिया के नक्शे पर इसकी मौजूदगी तक। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। हम सब ने भूगोल या ज्योग्राफी शब्द तो सुना ही है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि ये शब्द बना कैसे? इसका जवाब बहुत ही सीधा और सच कहूं तो काफी मजेदार है। देखिए, ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जियो, जिसका मतलब है पृथ्वी, और दूसरा है ग्राफो, मतलब कि किसी चीज के बारे में लिखना या उसका वर्णन करना। तो भूगोल का सीधा सा मतलब हुआ पृथ्वी का वर्णन करना। मतलब इस सब्जेक्ट की जड़ में ही हमारी पृथ्वी को समझने की एक गहरी इच्छा छुपी हुई है। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि भूगोल क्या है, तो चलिए इसे भारत पर लागू करते हैं। एक ऐसा देश जिसकी पहचान उसके नामों की तरह ही बहुत विविध रही है। इतिहास में भारत को कई अलग-अलग नामों से जाना गया है और हर नाम के पीछे एक अलग कहानी है, एक अलग दौर की। हमारे नोट्स में कुछ खास नामों का जिक्र है, जैसे आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान और इंडिया। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये देश की हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक यात्रा की एक झलक देते हैं। लेकिन देखिए, भारत की पहचान सिर्फ उसके नामों से ही नहीं है, बल्कि उसके विशाल आकार से भी है। तो अब जरा देखते हैं कि एरिया और आबादी के लिहाज से भारत दुनिया में कहाँ खड़ा है और इसका ग्लोबल स्टेज पर क्या असर पड़ता है। तो अगर हम जमीन यानी एरिया की बात करें, तो भारत दुनिया में 7वें नंबर पर आता है। ये सुनने में ही काफी बड़ा लगता है ना? पर इसे ठीक से समझने के लिए ये देखना होगा कि वो कौन से देश हैं जो भारत से भी बड़े हैं। तो ये लिस्ट देखिए, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, ये सब तो दुनिया के जायंट्स हैं और भारत ठीक इनके पीछे खड़ा है। इससे हमें भारत के विशाल भूभाग का एक साफ अंदाजा मिलता है। और हाँ, हमारे नोट्स में एक और दिलचस्प फैक्ट है कि कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश है। मतलब एक ऐसा देश जिसकी सीमाएं किसी भी खुले समुद्र से नहीं लगती। ये भूगोल की दुनिया में एक बहुत जरूरी कैटेगरी है। अच्छा, ये तो हुई जमीन की बात। अब बात करते हैं जनसंख्या की, और यहाँ पर तो कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। आबादी के मामले में भारत का स्थान है दूसरा, सिर्फ एक देश इससे आगे है। और वो देश है चीन। 1 अरब से ज्यादा लोगों के साथ भारत में दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। जाहिर है, ये बात भारत को ग्लोबल स्टेज पर एक बहुत ही अहम खिलाड़ी बना देती है। अब ये आंकड़ा जरा ध्यान से देखिए। भारत के पास दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.42% हिस्सा है, सिर्फ इतना सा। लेकिन दुनिया की इतनी बड़ी आबादी यहाँ रहती है। ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि भारत की जमीन और उसके संसाधनों पर कितना ज्यादा दबाव है। तो हमने एरिया और पॉपुलेशन की बात तो कर ली। अब जरा नक्शे पर और करीब से देखते हैं और उन खास लाइंस और नंबर्स को समझते हैं जो भारत की सीमाओं को तय करती हैं। इनमें से एक बहुत ही जरूरी लाइन है कर्क रेखा। ये भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है। और ये सिर्फ नक्शे पर खींची एक लकीर नहीं है, इसका सीधा असर देश के मौसम और जलवायु पर पड़ता है। तो अगर हम नंबर्स की बात करें, उत्तर से दक्षिण तक भारत का फैलाव 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। और पूरब से पश्चिम ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला है। इन्हीं नंबर्स के बीच पूरा भारत समाया हुआ है। अच्छा, अब जब हमारे पास ये नंबर्स हैं, तो चलिए एक क्विक टूर पर चलते हैं भारत के 4 कोनों का। देखते हैं देश का सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी पॉइंट कौन सा है। सबसे पहले उत्तर में यहाँ हमारा सबसे दूर का पॉइंट है इंदिरा कोल, जो सियाचिन ग्लेशियर के पास है। अब चलते हैं ठीक इसके उलट दक्षिण में। यहाँ है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। और हाँ, नोट्स में एक मजेदार बात लिखी है कि इसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते थे। पूरब में जहाँ देश में सूरज की पहली किरणें पड़ती हैं, वो जगह है अरुणाचल प्रदेश में किबिथू। और आखिर में सबसे पश्चिम में गुजरात के कच्छ इलाके में गहर मोती हमारी इस यात्रा को पूरा करता है। ये 4 बिंदु मिलकर भारत के विशाल विस्तार को परिभाषित करते हैं। हमने भारत के चारों कोनों का टूर तो कर लिया,
लेकिन अब जरा इन दूरियों को किलोमीटर में भी नाप लेते हैं ताकि हम इसके आकार को और बेहतर तरीके से समझ सकें। तो देखिए, उत्तर से दक्षिण तक भारत 3,214 किलोमीटर लंबा है और पूरब से पश्चिम तक इसकी चौड़ाई है 2,933 किलोमीटर। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो दूरी है जिसमें भारत की अनगिनत संस्कृतियां और भूभाग बसे हुए हैं। अब हमारे सोर्स नोट्स में कुछ और आंकड़े भी दिए गए हैं जो कुछ खास इलाकों के क्षेत्रफल से जुड़े हैं। नोट्स के मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाला क्षेत्र 78,114 वर्ग किलोमीटर, पाकिस्तान द्वारा चीन को दिया गया क्षेत्र 5,180 वर्ग किलोमीटर और चीन के कब्जे वाला क्षेत्र 37,555 किलोमीटर है। ये याद रखना जरूरी है कि हम यहाँ सिर्फ वही जानकारी दे रहे हैं जो सोर्स में लिखी है। और इन सभी आंकड़ों को मिलाकर हमारे सोर्स के हिसाब से भारत का कुल क्षेत्रफल बनता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। सच में एक विशाल देश। तो हमने नंबर्स देख लिए, सीमाएं देख लीं, आंकड़े भी समझ लिए, पर ये सब हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या किसी देश को सच में किलोमीटर या आबादी के आंकड़ों में समेटा जा सकता है? या फिर उसकी असली पहचान उसकी संस्कृति, उसके इतिहास और उसके लोगों में छिपी होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद नक्शों में नहीं मिलता।